बरसा दाता सुख बरसा, हाथ ऊपर। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, हाँ चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे मन के फूल खिला। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे मन के फूल खिला। हाँ हाँ बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। हाथ खोलो, ताली वादन कर लो भक्ति में। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो, सारा जहान हो सुखी। हे प्रभु दया करो, सारा जहान हो सुखी। हर पल मांगो यही दुआ, हाँ हाँ हर पल मांगो यही दुआ। आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन। वैर क्लेश को मीठा दाता सकल संसार से। वैर क्लेश को मीठा दाता सकल संसार से। नाम का सुमिरन करें मिलकर सारे प्यार से। नाम का सुमिरन करें मिलकर सारे प्यार से। भाई से भाई हो न जुदा, हाँ हाँ भाई से भाई हो न जुदा। आंगन सुख बरसा, बरसा बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। हाथ ऊपर और दुआ कर लो। बरसा दाता सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, हाँ हाँ बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन 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 सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को हम सभी गुरुजनों की ओर से और आप सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों की ओर से सादर साष्टांग विनयांजलि समर्पित है, जिनकी बदौलत हमारी लगभग पूरी 2500 किलोमीटर की पदयात्रा
आज यहाँ बेंगलोर में आकर के संपन्न हुई है। हम अपनी भावभीनी वंदना दादा गुरुदेव के प्रति अपनी ओर से समर्पित करते हैं, जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद के बदौलत हम लोग ठेठ राजस्थान से निकल करके अपना एक बीच का प्रवास पूना में हमने चातुर्मास के रूप में संपन्न किया और वहाँ से चल करके फिर मुंबई होते हुए हम लोग आप लोगों के बेंगलोर नगर में सभी गुरुजनों का आगमन हुआ। हम लोग अपनी ओर से दादा गुरुदेव को वंदना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि दादा गुरुदेव का आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हो। हमारा ये चातुर्मास महान तीर्थंकरों की दिव्य वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए है। हमारा ये चातुर्मास दादा गुरुदेव के दिव्य कार्यों को और आगे बढ़ाने के लिए है। हम लोग जब यहां पहुंचे हैं तो यहां पहुंचते ही श्री जिन कुशल सूरी दादाबाड़ी ट्रस्ट मंडल बेंगलोर और संपूर्ण बेंगलोर वासियों के द्वारा जिस तरह से भावभीनी भक्ति के साथ गुरुजनों की अगवानी और अभिवादन किया गया, हम गुरुजन अपनी ओर से लगातार 15 सेकंड तक आप सब लोगों के लिए ताली वादन करके आपके प्रति शुक्राना अदा करते हैं। सब लोग 15 सेकंड तक ताली बजाकर और दादाबाड़ी ट्रस्ट मंडल का धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। ताली बजाओ, रोग भगाओ। बी हैप्पी नो बीपी, बी हैप्पी नो बीपी। पहले चेहरे पर स्माइल ले आइए, क्योंकि आपकी फोटोग्राफी हो रही है और फोटोग्राफर और कोई चीज़ नहीं देखता, वो एक चीज़ ज़रूर देखता है। आपके चेहरे पर अगर स्माइल है तो चेहरे की फोटोग्राफी सुंदर आएगी, और वो अगर ठीक नहीं है तो फोटोग्राफी भी आपकी बिगड़ जाएगी। स्माइल प्लीज। यह चातुर्मास बेंगलोर धर्म संघ को प्राप्त हो रहा है। जैसे ही हम लोग बेंगलोर के ज्यों ज्यों नजदीक आते चले गए, त्यों त्यों हमारे अंतर मन को एक अलग तरह का सुकून मिलता चला गया। सारा प्रदेश हरा भरा, ऐसे लगता है कि जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को भारत माँ की अगर वंदना करनी हो तो बेंगलोर में चला आए, अपने आप भारत माता की वंदना संपन्न हो जाएगी। बेंगलोर तो वो फूलों की नगरी है जहां पर लोग बिन बुलाए आते हैं। बेंगलोर तो फूलों की वो नगरी है जहां पर लोग बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि यहां पर लोग फूल कम और दिल ज्यादा बिछाया करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पूजा करने के लिए जाए और पूजा करते वक्त सबसे ज्यादा अगर अहमियत देता है तो चंदन है, वो श्रीफल है, वो सुपारी है। और बेंगलोर तो वो शहर है जिसके यहां पर तीनों ही चीजें सारे भारत देश को पहुंचती है। बेंगलोर का ब हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बेंगलोर का ग हमें एक दूसरे के प्रति गरिमा रखने का अनुरोध करता है। बेंगलोर का ल हमें लक्ष्य पाने के लिए अनुरोध करता है, और बेंगलोर का र हमसे कहता है सब जीवों पर रहम करो। यही बेंगलोर वासियों के लिए हमारा पहला आशीर्वाद है। आप ये न समझे कि ये चातुर्मास केवल किसी एक ट्रस्ट के द्वारा कराया जा रहा है। मानते हैं कि यहां बुलाने का श्रेय एक ट्रस्ट को है, पर आज के बाद ये चातुर्मास न किसी गच्छ का है, न किसी पंथ का है, न किसी परंपरा का है। ये चातुर्मास संपूर्ण बेंगलोर वासियों का है। ये चातुर्मास संपूर्ण बेंगलोर वासियों का है। बेंगलोर वासियों के लिए है। जो भी व्यक्ति
जो भी व्यक्ति कुएं के पास पहुंच जाएगा उसे कुएं का पानी पीने को मिल जाएगा। जो भी व्यक्ति सुबह उठते ही खिड़की खोल लेगा उस व्यक्ति को सूरज की पहली किरण मिल जाएगी। और जो भी व्यक्ति इस मराठा हॉस्टल मैदान में आ जाएगा उस हर व्यक्ति को दिव्य वाणी के द्वारा उसके जीवन को सही दिशा और दशा उपलब्ध हो जाएगी। ये चातुर्मास आपका है, सबका है। और जिस भी व्यक्ति को अपनी जीवन को चार्ज करना है, जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में जीवन जीने की कला हासिल करनी है, वो हर व्यक्ति चाहे वो जिस जाति रंग और रूप का क्यों ना हो, हर व्यक्ति यहां पर सादर आमंत्रित है। न केवल आप लोग बल्कि नगर में विराजित समस्त साधु साध्वी जी महाराज मराठा हॉस्टल मैदान में हमारी ओर से सादर निमंत्रित किए जा रहे हैं। वो पधारें और मराठा हॉस्टल मैदान को केवल मराठा हॉस्टल मैदान न रहने दे, बल्कि सारे साधु साध्वी जी महाराज यहां पधार करके इसे महावीर का संवत्सरण बना दे, जहां पर सब लोग आकर के मिलेंगे जुलेंगे और आपस में गले मिलेंगे। वहां पर वो सभा मंडप नहीं रहता, बल्कि वही सभा मंडप भगवान श्री महावीर का अहिंसा संवत्सरण बन जाता है। कुछ दिन में तो यहां ऐसी आबो हवा बन जाएगी कि अब तक तो लोग हो सकता है कि मराठा हॉस्टल मैदान में आकर शादियां करते रहे होंगे, पर कुछ दिनों में यहां पर सत्संग का ऐसा रंग घुल जाएगा कि मराठा हॉस्टल का मैदान नहीं रहेगा, बल्कि मराठा हॉस्टल मैदान भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन धाम बन जाएगा, जिसकी माटी अपने माथे पर लगाने मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। धरती जब बनी तो धरती सारी एक थी, पृथ्वी सारी एक थी। हम लोगों ने अपनी संकीर्ण सोच के चलते सारी पृथ्वी को भी बांट दिया और सारी पृथ्वी देश देश और प्रदेश प्रदेश में बढ़ती चली गई। भगवान ने जब धरती बनाई तो धरती एक थी, हमने इसे देशों में बांटा। भगवान ने जब जाति बनाई तो केवल एक जाति थी और वो थी इंसानियत की जाति, लेकिन हमने इंसानियत की जाति को छोड़ दिया और इंसानियत की जाति को हम लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आर्य, अनार्य, गोरा, काला, न जाने कितने कितने रंग रूपों में हमने इस इंसानियत की जाति को बांट दिया। जब भगवान ने धरती बनाई तो धरती पर केवल एक ही धर्म था और वो धर्म था इंसान होकर इंसान के काम आना। जब भगवान ने धरती बनाई तो केवल एक ही धर्म था और वो धर्म था इंसान होकर इंसान के काम आना। लेकिन हम लोगों ने धर्म का रूप ऐसा बना डाला कि अब सारे धर्म नहीं रहे, बल्कि सारे धर्म मजहब, पंथ, परंपरा, संप्रदाय बन करके उन्होंने धर्म को छोटे रूपों में बांट डाला। धर्म तो हमारे पाँव की पाजेब थी, हमने पाजेब को पाजेब नहीं रहने दिया, बल्कि पाजेब को भी हमने अपने पाँव की जंजीर बना डाला। आज अगर सारी धरती पर किसी एक धर्म की जरूरत है तो एक अकेला धर्म है और वो धर्म है प्रेम का धर्म, एक दूसरे को गले लगाने का धर्म। इसलिए बेंगलोर में अब तक जितने भी गुरुजन आए उन्होंने आप लोगों के लिए जमीनों पर मंदिर बनाए, पर इस बार आपके यहाँ पर वो गुरुजन आए हैं जो जमीनों पर मंदिर नहीं बनाएंगे, बल्कि हर इंसान को मंदिर बनाएंगे। ये सच है कि हमने अब तक न तो हजारों मंदिरों की प्रतिष्ठा करवाई और न ही हमने कोई सैकड़ों उपदान करवाए हैं और न ही हमने अब तक सैकड़ों पद यात्रा संघ निकाले हैं, लेकिन हमने जो कार्य किया उस कार्य ने वो कार्य संपन्न कर डाला जो कार्य 1000 साल पहले दादा गुरुदेव ने किया, 2500 साल पहले भगवान महावीर ने किया, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने किया। और वो कार्य हमने ये किया और हमारा कार्य था टूटे हुए परिवारों को जोड़ना,
समाज में समरसता लाना और हर इंसान को जीवन जीने की कला सिखाना। अगर कोई व्यक्ति ये समझे कि वो जैन है, तो मैं कहना चाहूंगा, अगर आप एक किसी जैन कुल में पैदा हुए हैं, इसलिए अगर अपने आप को जैन कहते हैं तो लोग हमें ठीक कहते हैं कि आप जैन संत कम और जन संत ज्यादा हैं। लोग हमें ठीक कहते हैं कि आप जैन संत कम और जन संत ज्यादा है। लेकिन जो लोग भी ऐसा कहते हैं कि हम जैन संत कम और जन संत ज्यादा हैं, मैं उन हर व्यक्ति से कहूंगा, जब जब कोई जन अपने माथे पर अहिंसा और शांति के 2 ध्वज अपने साथ ले लेता है, तो जन से बढ़कर के जैन हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया, जन शब्द के ऊपर कितनी मात्रा लगाते हैं तो जैन बनता है? 2 मात्रा। और आपको बता दूं, ये 2 मात्राएं कौन सी है? ये अहिंसा और प्रेम की ये 2 मात्राएं हैं, जिसके कारण जन नहीं रहता, वही जन अपने आप को जैन बनाने में सफल हो जाता है। और अगर आप कहते हैं कि जैन कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति ही जैन होता है, तो निश्चित तौर पर ऐसे हजारों हजार लोग हैं देश में जो कि जन्म से तो जैन नहीं हैं, लेकिन उनके कर्म जैनों से भी अच्छे हैं। आज अगर आप अपने सामने देखते हैं, एक तरफ बैठे हैं पाली के एमएलए ज्ञानचंद जी पारख, वो अपने आप को जन्म से जैन कहेंगे, पर उनके बगल में बैठे हैं राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक कालू लाल गुर्जर, वो भले ही जन्म से जैन ना हो, पर कर्म से वो पक्के जैन हैं। वो कर्म से पक्के जैन हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर कर्म से पक्का जैन है, तो समझ लेना उस पर तो स्वयं भगवान महावीर भी गौरव और फक्र करते हैं। आज युग केवल एक ही तरह का आया है, और वो युग है एक दूसरे को करीब लाने का युग। ये युग वो नहीं है जब आप लोग आपस में बंट जाएं। भाई लोगों, ध्यान रखना, अगर आप सब्जी और फल खरीदने के लिए भी जाते हैं, तो फल के ठेले पर जाकर अगर आप केला भी खरीदते हैं, तो केले के ठेले पर 2 तरह के केले देखते हैं। एक केला होता है जो केले के गुच्छे में लगा रहता है, और एक केला होता है जो गुच्छे से जुदा होता है। जो केले के गुच्छे में लगा हुआ है, उस केले की कीमत 60 रुपया किलो, और जो केले के गुच्छे से टूट गया, उस केले की कीमत ब्रिटानिया 50-50, वो आधी कीमत का मालिक बन गया। उस अकेले की कोई कीमत नहीं होती। आज की कीमत यह नहीं है कि तुम किसी के प्रति 1 अंगुली दिखाओ। मैं कहूंगा, अंगुली दिखाना पाप है, दूसरे की तरफ अंगुली मत दिखाओ। जब भी दिखाना हो, अपनी 5 अंगुलियां मिला करके अपने हाथ को फौलादी बनाकर दिखाओ। तुम अगर दूसरों को दिखाओगे तो भी तुम्हारी औकात बढ़ेगी, और खुद में अगर अपनी मुट्ठी समेट कर रखोगे तब भी तुम्हारी औकात बढ़ेगी। सब लोगों की अपनी अपनी औकात बढ़ जाएगी। अगर मैं पूछूं, जरा एक काम करो, देखो आप लोग अपनी जेब में हाथ डालो और देखो, एक नोट निकालो, जो सबसे बड़ा वाला कौन सा निकलता है। झट से जेब में हाथ डालिए और बड़ा वाला नोट निकालिए। तो सारे लोग झट से हाथ जेब में डालिए, जेब में हाथ डालिए झट से, और देखिए निकालिए सबसे बड़ा वाला नोट कौन सा निकल कर आया। निकालो तो फटाफट, गति से, और देखो अपनी कीमत, देखो अपनी कीमत। जिसके पास जितना बड़ा नोट है वो नोट निकाल लीजिए, देखो कितने का नोट निकला। देखो किसके पास कितना नोट है। चिंता मत करो, जीएसटी आपके इस नोट दिखाने पर नहीं लगा है। जीएसटी आपके इस नोट दिखाने पर नहीं लगा है। नोट इकट्ठा करने पर जीएसटी लग सकता है, पर नोट दिखाने पर जीएसटी नहीं लगेगा। देखते हैं कौन कितने वाला नोट निकाला। प्रभु जी, कालूलाल जी साहब, जरा खड़े हुए तो देखें आपने कौन सा नोट निकाला है। देखो आपकी ताकत कितनी है। कितने वाला है? 500 वाला है। ये बेटे होशियार आदमी है, बोले 2000 का निकाल के दिखाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए छोटा नोट निकाल के दिखाओ, छोटा नोट निकाल के दिखाओ तो पता चलेगा। हाँ भाई देवीलाल जी, आपके पास कितने का नोट निकला?
2000 का, क्योंकि आपको चिंता नहीं है अपने काड़ूलाल जी की। चलिए, आपने कितने का निकाला कुशल प्रभु? 500 का, ठीक है। अच्छा, आपने 2000 का निकाला, प्रकाश ज्वेलर्स वालों ने 2000 का निकाला, ठीक है। जिस जिसने भी निकाला थोड़ा हाथ में नोट आगे उठाओ तो, और नोट हाथ में उठा करके अपने नोट की कीमत पढ़ो, कितनी कीमत लिखी हुई है। जरा पढ़ो तो कितनी कीमत लिखी हुई है, पढ़ो। अब पढ़ने के बाद अपने नोट को पूरा मुट्ठी में भींच डालो, पूरा मुट्ठी में भींच डालो और देखो, खोलो, अब देखो और देखो उसकी कीमत कितनी है, कितनी है। कोई कीमत में कमी आई नहीं आई, पर फाड़ना मत, केवल मन में कल्पना करना कि आपके इस नोट के अगर 10 टुकड़े कर दिए जाएं, आपके इस नोट के अगर 10 टुकड़े कर दिए जाएं तो जरा बताइए कितनी कीमत बचेगी। चलो, काड़ूलाल जी ने अगर 100 का नोट भी निकाला तो गुर्जर साहब दिखाइए, कम नहीं हुई, पर फट गया तो कितनी? थोड़ा राउंड बड़ा कीजिए तो कितनी कीमत होगी? थोड़ा सारे लोग राउंड बड़ा कीजिए तो कितनी कीमत होगी? 0 0 0। भाई साहब, जब तक आपके नोट पर एक एक का चिन्ह है तब तक आपके हर 0 की कीमत है, और जैसे ही आपने फाड़ दिया, एक निकल गया तो सारे 0 0 0 0 0 हो गए। अगर एक रहोगे तो हीरो रहोगे, एक नहीं हुए तो 0 रह जाओगे। एक बार अंकों के बीच में लड़ाई हो गई। किसके बीच में? अंकों के बीच में। मैं अंकों की बात इसलिए कहूंगा क्योंकि हर आदमी सबसे पहले एक है 1, 2 है 2, 3 है 3, चौके 4, 1 2 3 4 5 6 पढ़कर के ही बड़ा हुआ है। एक बार अंकों के बीच में लड़ाई हो गई। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों के बीच में लड़ाई हुई, और अंकों को जब गुस्सा आया तो 9 ने अपना गुस्सा 8 पर निकाला। 9 ने किस पर निकाला गुस्सा अपना? 8 पर, और उठा करके एक जोर का चांटा 8 के गाल पर जड़ दिया। 8 को चांटा लगा, उसको भी गुस्सा आया। क्या आप बताएंगे उसने किसके गाल पर चांटा जड़ा? जोर से बोलो तो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 7 के गाल पर उसने चांटा जड़ा। 7 को गुस्सा आया, 7 ने अपना गुस्सा किस पर निकाला? हाथ खड़ा करके बताओ तो किस पर निकाला? 6 पर, 6 पर उसने अपना गुस्सा निकाला, और 6 को अपने गुस्सा उसने किस पर निकाला? 5 पर। आप लोग बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने गुस्से को आगे से आगे ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं। 9 ने गुस्सा 8 पर निकाला, 8 ने गुस्सा 7 पर निकाला, 7 ने गुस्सा 6 पर निकाला, 6 ने थप्पड़ मारा 5 को, 5 ने गुस्सा 4 पर निकाला, 4 ने 3 पर, 3 ने 2 पर, और 2 ने किस पर? 1 पर। 2 ने अपना गुस्सा 1 पर निकाला, और जैसे ही 1 के गाल पर चांटा लगा, बगल में खड़ा हुआ 0 कांपने लगा और कांप करके डरने लगा। अब पता नहीं 1 का चांटा मेरे गाल पर आएगा तो न जाने मेरा क्या हाल हो जाएगा। पर झट से 1 आगे बढ़कर आया, 1 आगे बढ़कर आया, 0 के करीब आया। 0 कांप रहा था। 1 ने कहा, मेरे छोटे भाई तू घबरा मत, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि किसी के गाल पर चांटा जड़े तो उसकी क्या पीड़ा होती है। मेरे छोटे भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरे गाल पर चांटा नहीं लगाऊंगा। आज तुम मेरे करीब आ, और 1 ने 0 को अपने करीब बुलाया। 0 को ढाढ़स मिल गया, सांत्वना मिल गई। 1 ने 0 को गले लगाया, और जैसे ही 1 ने 0 को गले लगाया, हम और आप सभी ने जोर से ताली वादन कर डाला। जैसे ही 1 ने 0 को गले लगाया, आपने और हमने सबने ताली वादन कर डाला, क्योंकि 9 9 रह गया, 8 8 रह गया, 7 7 6 6 5 4 3 2, सबके सब जितनी औकात थी उतने के उतने रह गए। पर जब भी तुम किसी को अपने गले लगा लोगे तो न 1 1 रहेगा न 0 0 रहेगा, दोनों मिलते ही 10 बन जाएगा। आज का ये चातुर्मास, बेंगलोर में होने वाला ये चातुर्मास, न तो किसी की निंदा करने का चातुर्मास है, न किसी की आलोचना करने का चातुर्मास है, न किसी का अपमान करने का चातुर्मास है। ये चातुर्मास है सबको आगे बढ़कर एक दूसरे को गले लगाने का चातुर्मास।
अब तक तो आप लोग अपने बेंगलोर शहर को फूलों की नगरी कहते रहे, पर इस चातुर्मास की करामात ये होगी, फूल तो केवल जमीनों पर खिलते हैं, पर यह चातुर्मास सारे बेंगलोर में रहने वाले हर इंसान को खिलता हुआ फूल बना देगा। हंसता मुस्कुराता हुआ गुलाब बना देना, यही हमारे चातुर्मास का पहला लक्ष्य होगा कि हर आदमी हंसता खिलता हुआ गुलाब का फूल बन जाए। इसीलिए मैंने कहा बी हैप्पी, नो जोर से बोलो तो, नो बीपी। बी हैप्पी, नो बीपी। जो आदमी हर हाल में अपने आप को हंसता मुस्कुराता हुआ गुलाब का फूल बना लेगा, उस आदमी को बीपी तो छोड़ो, किसी भी तरह की बीमारी उस आदमी के करीब नहीं आ सकती। अभी भी चाहे तो हंस के देख लो, पता चल जाएगा आपकी बीपी डाउन होती है कि नहीं होती। हंस लो जरा, एक बार मस्ती से मुस्कान फोड़ दो और तब पता चलेगा कि आपका जैसे ही आप खिलते हुए गुलाब के फूल बनते हैं, बीपी जिनकी भी अभी बढ़ी हुई है ना कि भाई साहब 12:15 बज गए, 12:15 बज गए, वो उधर जीमण बुला रहा है, तो जिनकी भी बीपी बढ़ गई है ना, हंस लो, मुस्कुरा लो। जैसे ही अपने आप को गुलाब का फूल बनाओगे, आपको गुलाब जामुन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपने आप में गुलाब जामुन हो जाओगे। आप अपने आप में सहज में गुलाब हो जाओगे, गुलाब जामुन हो जाओगे। भाई साहब, शुगर खाने से कोई आदमी मीठा नहीं होता। शुगर तो जितनी राम ने खाई थी उससे ज्यादा कहीं रावण ने शुगर खाई होगी, और उसका भाई कुंभकर्ण तो इतनी शुगर खाता चला गया कि 6 महीने तक लगातार सोता पड़ा रहता। ध्यान रखना, रावण को तहजीब से बोलना नहीं आता था, रावण को तहजीब से बोलना नहीं आता था, सो अपने सगे भाई को भी खो डाला। राम को तरीके से बोलना आता था, सो दुश्मन के भाई को भी अपना बनाने में सफलता हासिल कर ली। ये तो हम पर निर्भर करेगा कि हम अपने आप को खिला हुआ गुलाब का फूल कैसे बना डालें। आज समाज में जरूरत प्रेम की है, एक दूसरे को गले लगाने की है। एक MBA होती है जो आदमी को बिजनेस मैनेजमेंट सिखाती है, और यहाँ पर वो MBA होगी जो आपको लाइफ मैनेजमेंट सिखाएगी। कहीं कुछ चूक न जाए, कहीं कुछ चूक न जाए, सब कुछ छूट न जाए। अरे जीना कहीं न बन जाए भला, आओ सीख ले उससे पहले जीवन जीने की कला। आओ सीख ले उससे पहले आप और हम सभी जीवन जीने की कला। हम तो घर घर को मंदिर बनाने का काम करेंगे। लोग तो केवल कोई किसी कॉलोनी में मंदिर बनाता है, कोई किसी कॉलोनी में मंदिर बनाता है, पर अगर हमारी प्रेरणा से एक बेटा अगर अपने माँ बाप से प्यार करना अगर शुरू कर देता है, तो हमारा मानना है उसने भी अपने घर को मंदिर बना लिया। घर में मंदिर मत बनाओ, बल्कि अपने पूरे घर को ही अपना मंदिर बनाओ। घर में मंदिर मत बनाओ, बल्कि अपने पूरे घर को ही अपना मंदिर बनाओ। क्या मंदिर, क्या मस्जिद भैया, क्या मंदिर, क्या मस्जिद भैया, क्या गंगा की धार करे। क्या मंदिर, क्या मस्जिद भैया, क्या गंगा की धार करे। अरे वो घर भी मंदिर जैसा है जिसमें औलाद माँ बाप से प्यार करे, जिसमें औलाद माँ बाप से प्यार करे। आपके बीच में प्रेम का फेविकॉल लेकर आए हैं और सब एक दूसरे को गले लगाने का काम करेंगे। अरे मैं तो कहूँगा इस चातुर्मास में आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं एक दूसरे को जादू की झप्पियाँ दें, एक दूसरे को जादू की झप्पियां दे। और जादू की झप्पी पता है कब मिलती है? जादू की झप्पी तब मिलती है जब आदमी सुबह उठकर जैसे ही अपने मम्मी पापा के पांव में जाकर के प्रणाम करता है और माँ बाप उसे अपने करीब लगा करके उसका माथा चूमते हैं, तो मम्मी पापा को जादू की झप्पी मिल जाती है। भाई भाई अगर सुबह उठकर आपस में गले मिलते हैं, देवरानी जेठानी अगर आपस में गले मिलते हैं, तो गले लगते ही जादू की झप्पी मिल गई। और रात को सोने से पहले
अगर पोता अपने दादाजी के पास गया बेडरूम में और जाकर के उसने 3 मिनट तक अगर अपने दादाजी के पांव दबाए, दादाजी के पांव दबाए, और दादाजी ने जैसे ही अपने पोते को पांव दबाते हुए देखा, पोते को अपने करीब लेकर आए और माथा चूमा, समझ लो जादू की झप्पी मिल गई, जादू की झप्पी मिल गई। कहते हैं भगवान महावीर के संवत्सरण में गाय और शेर दोनों एक साथ पानी पीते थे। यह बात कितने लोगों ने सुन रही है? भगवान महावीर के संवत्सरण में गाय और शेर दोनों एक साथ पानी पीने के लिए आते थे। कितने लोगों ने? आगे वालों ने सुन रखी है, पीछे वालों ने अभी तक नहीं सुनी। तो सुन लो मेरे भाई, भगवान महावीर के संवत्सरण में शेर और गाय एक साथ बैठकर पानी पीते थे। हमारा यह चातुर्मास शेर और गाय को एक करने का चातुर्मास होगा। और शेर और गाय को एक करने के लिए घर में अगर सास और बहू दोनों अगर एक थाली में खाना खाना शुरू कर देंगे तो समझ लो शेर और गाय एक हो गई। समझ लेना कि शेर और गाय एक हो गई। और जिस घर में भी सास और बहू साथ में मिलकर के खाना खाते हैं, समझ लेना उसके घर में भगवान महावीर स्वयं चले आते हैं, स्वयं भगवान महावीर चले आते हैं और उसके घर में अपने आप में लक्ष्मी जी का वासा हो जाता है। कहते हैं कि एक सेठ के घर में आधे रात के समय महालक्ष्मी जी आती है और आकर कहती है, सेठ तेरे यहाँ पर पूरे 100 साल रह चुकी हूँ, अब मेरे जाने का समय आ गया, मुझे जाने की अनुमति चाहिए। माता जी ने कहा कि बेटा तूने 100 साल तक मेरी पूजा की है, मेरा जाना तय है, पर मैं जाने से पहले तुझे एक वरदान जरूर देकर के चली जाऊंगी, एक वरदान देकर के चली जाऊंगी। तुझे जो मांगना है सो मांग लेना, एक वचन देती हूं जो मांगोगे सो मिल जाएगा। सेठ ने अगले दिन अपने घर में सब लोगों के साथ मीटिंग की, सबसे पूछा बोलो महालक्ष्मी से क्या मांगा जाए। एक ने कहा माता जी से जमीनें मांग लो, प्लॉट्स रहेंगे, 100 साल तक काम आएंगे। दूसरे बेटे ने कहा पापा सोना मांग लो, छोटी सी डली में ही काम निकल जाएगा। तीसरे ने कहा मांगना है तो हीरों की पुड़िया मांग लो, एक एक हीरा 10-10 साल तक काम आता रहेगा। छोटी बहू तभी अंदर बाथरूम से निकलकर आई और छोटी बहू ने कहा पापा जी मेरे प्यारे ससुर जी, अगर आप मेरा कहना माने तो मैं तो कहूँगी, अरे जब लक्ष्मी जी ने तय कर लिया कि वो जाएगी तो चाहे प्लॉट मांगो, चाहे सोना मांगो, चाहे हीरा मांगो, जब लक्ष्मी जी ने जाना तय ही कर लिया तो सभी चीजें चली जाएगी। अगर आपको मांगना है तो लक्ष्मी जी से हीरा सोना माणक मत मांगिए, अगर आपको मांगना है तो केवल इतना सा मांगिए कि हम बच्चों में मम्मी पापा के बीच में प्रेम और संप बना हुआ रहे। बस माता केवल ये आशीर्वाद देकर चले जाइए कि हम लोग सब साथ साथ रहें और सारे बच्चे, घर के सारे सदस्य एक थाली में बैठ करके खाना खाएं। ससुर चकरा गया कि क्या करना चाहिए, पर बहू ने उन्हें सलाह दी थी कि महालक्ष्मी जी से मांगिए कि हम लोग एक थाली में बैठकर खाना खाएं। भाई लोगों, समाज में अगर प्रेम बढ़ाना है तो सामूहिक रूप से भजन कीजिए, और घर में अगर प्रेम बढ़ाना है तो सामूहिक रूप से बैठकर एक साथ भोजन कीजिए। सेठ ने अगले दिन महालक्ष्मी जी जब आई तो महालक्ष्मी ने कहा मांग वत्स मांग सेठ, तू क्या मांगना चाहता है। तब सेठ ने कहा महालक्ष्मी जी आप तो केवल एक वरदान दे दीजिए, और वरदान ये दीजिए कि हम सब घर के सदस्य एक साथ हिल मिल जुल करके रहें, बस केवल आप प्रेम और संप का आशीर्वाद देकर चले जाइए। ये सुनते ही महालक्ष्मी गंभीर हो गई, और महालक्ष्मी जैसे ही गंभीर हुई, सेठ ने कहा माता जी मैंने आपसे कोई ऐसी बड़ी चीज तो नहीं मांगी कि जिसको सुन करके आप उदास हो जाएं। सेठ ने जैसे ही कहा तो महालक्ष्मी ने कहा बेटा मेरे सेठ, तूने वरदान नहीं मांगा, अरे तूने ऐसा
चतुराई का वरदान मांग डाला कि जिसके चलते महालक्ष्मी को तो छोड़ो, स्वयं महावीर और महादेव को भी 100 साल के लिए और तुम्हारे घर पर रहना पड़ेगा। प्रेम और संप, यही इस चातुर्मास की पहली प्रेरणा। आज पहला लेसन हम लोग प्रेम का पाठ एक दूसरे को देंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे। जादू की झप्पी। देखो यहां कोई लोग बैठे हैं, जो लोग सगे भाई भाई यहां बैठे हो, कोई है क्या? देखो तो जरा कौन है सगे भाई भाई जो बगल में बैठे हैं? खड़े होइए तो भाई साहब। चलिए एक काम करते, ओ आपका भाई कौन है? माइक लीजिए, पास लीजिए। आपका भाई कौन सा है? ये आपका भाई है, वेरी गुड। पीछे वाले को दीजिए माइक, पकड़ाइए तो आगे। महावीर स्वामी जी माइक पकड़िए, जरा माइक पकड़ के बताइए सही कि वो आपके सगे भाई हैं? हाँ जी। अच्छा जरा एक जवाब दीजिए कि आपको अपने भाई को गले लगाए हुए कितना टाइम हुआ है? गले लगाए कितना टाइम हुआ है? साल भर हो गया हैं? साल भर हो गया। साल भर हो गया। साल भर पहले कब लगाया था? दीपावली को। दीपावली को लगाया और वापस दीपावली आ रही है। साल भर हो गया इनको अपने भाई को गले लगाए हुए। भाई साहब रोजाना सुबह उठकर आप लोग दीपावली के दिन अगर आपस में गले लगाते हैं, अब मैं आपसे पूछूंगा आपने दीपावली के दिन क्यों लगाया? जवाब दीजिए तो। शुभ दिन था, शुभ दिन सबको लगाते हैं उस दिन शुभ दिन था, शुभ दिन था, इसलिए आपने अपने भाई को गले लगाया। मैं आपसे ये कहूँगा दीपावली के दिन आपने अपने भाई को गले लगाया, वो शुभ दिन था। मैं कहूँगा रोज अपने भाई को गले लगाया करो, आपका हर दिन शुभ दिन बन जाएगा, हर दिन दिवाली का दिन बन जाएगा। जो भी व्यक्ति सुबह उठकर भाई अगर गले मिलते हैं तो उनका दिन नहीं रहता, उनका वो हर दिन अपने आप में ईद का त्योहार बन जाता है। जिस घर में दोपहर में देवरानी जेठानी आपसी वैर भुलाकर और एक साथ खाना खाते हैं, उनकी दोपहर नहीं रहती, बल्कि उनकी दोपहर भी होली का पर्व बन जाती है। और जहां पर रात को सोने से पहले बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करके सोते हैं, उनकी रातें नहीं रहती, बल्कि उनकी रातें भी दीपावली का दीप बन जाया करती है। प्रेम से एक दूसरे को गले लगाओ। अरे लोग पति पत्नी के रूप में तो सब गले लग जाते हैं, मैं कहूँगा देवरानी जेठानी के रूप में, भाई के रूप में, पिता पुत्र के रूप में जिस दिन भी आप गले लगेंगे वो हर दिन आपका संवत्सरी का पर्व बन जाएगा, वो हर दिन आपके लिए संवत्सरी का पर्व बन जाएगा। और अगर आपस में गले ना मिलते रहे ना तो भाई तो छोड़ो, अरे भाई तो छोड़ो, पति पत्नी में भी झगड़े चलते रहेंगे, पति पत्नी में भी झगड़े चलते रहेंगे और झगड़े यूं चलेंगे। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, अजी सुनो जी, मैं सुनियो है कि थे मरने स्वर्ग में जाओला, मैं सुनियो है थे मरने स्वर्ग में जाओला। पति ने कहा इसमें खोट किस बात की है? पक्का स्वर्ग में जाऊंगा, इतना धर्म कर्म किया है तो मेरा तो स्वर्ग में जाना तय है। पत्नी ने पूछा, अच्छा जरा एक बात बताइए, आप अगर स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगी? पति ने झट से कहा, मिलेगी क्या मुझे? वहां पर अप्सरा मिलेगी, अप्सरा। पत्नी को उम्मीद थी ये कहेंगे कि मुझे अगले जन्म में तू ही मिले, पर क्या करें, हर महिला चाहती है 7 जन्म तक उसको आप ही मिले। पर हर पति चाहता है मेरा 7वां जन्म यही हो जाए। पत्नी ने अपने पति से पूछा, मैं सुनियो है थे मरने स्वर्ग में जाओला। पति के इनमें खोट काहे की? बोले खोट नहीं तो बताओ थाने वटे काई मिलेला? बोले मिलेला काई, अप्सरा मिलेला, अप्सरा। बोले अच्छा थाने वटे अप्सरा मिली, गजबरी बात। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर मरूला तो मने काई मिलेला? बोले थन्ने काई मिली तो थन तो बांद्रो मिली, बांद्रो काई मिली, जोर से बोलो तो। बांद्रो मिली, बांद्रो।
पत्नी के ओ गजबरी बात है, थारो न्याय भी बड़ो गजब रहे। अरे थाने तो इन जन्म में भी अप्सरा और अगले जन्म में भी अप्सरा, मने इन जन्म में भी बांदरो और अगले जन्म में भी। जादू की झप्पी देना सीखो भाई, जादू की झप्पी। अरे और कुछ नहीं, आज जब आप अभी खाना खाने जाओ ना, तो खाना खाने से पहले सीधा मिठाई का पीस उठा के अपने मुंह में मत डालना। मैं कहूँगा जादू की झप्पी दो, और झप्पी क्या होगी, वो चक्की उठाना, और जो आपके बगल में खड़ा है ना, माल तो वैसे भी आपके घर का है नहीं, तो इसलिए चिंता मत करना। माल तो वैसे भी आपका घर का है नहीं, इसलिए चिंता मत करना। वो चक्की उठाना, अरे मैं कहता हूँ जादू की झप्पी आप बांटो भाई, वो चक्की उठाना और जो पड़ोस में खड़ा ना उसके मुंह में दे देना। अरे आप तो जीवन करके यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन वो आज रात भर तक आपको याद करता रहेगा। अरे कोई एक ऐसा साधर्मी भाई था वहाँ, जिसने कि पहले मेरे मुंह में चक्की खिलाकर मुझे जादू की झप्पी दी, पहले मुझे चक्की खिलाकर जादू की झप्पी दी। जादू की झप्पियाँ अरे मम्मी पापा को भी दिया करो भाई। आपसे अगर अपनी मम्मी पापा को 5,000 रुपया महीना देना पॉसिबल हो तो दो, और अगर देना न पॉसिबल हो तो एक अंगूर भी अगर उठाकर अपने पापा और मम्मी के मुंह में अपने हाथ से खिला दोगे, समझ लेंगे वो कि मुझे जादू की झप्पी मिल गई। अच्छा होगा सब लोग आज एक दूसरे को जादू की झप्पी देंगे। भूल जाओ कौन बड़ा कौन छोटा, जादू की झप्पी अपन लोग आज एक दूसरे को जरूर देंगे। भूल जाना कौन बड़ा कौन छोटा, भाई भाइयों को जादू की झप्पी देंगे और बहन बहनों को जादू की झप्पी देंगे। अपनी वाणी को विराम दो, उससे पहले दादाबाड़ी ट्रस्ट मंडल के प्रति जितने भी उत्साही युवकों ने गुरुजनों की अगवानी के लिए, अभिवंदना के लिए दिन रात की मेहनत करके अपनी ओर से अपने तन मन धन पसीना बहाकर अपनी सेवाएं प्रदान की, मैं चाहूँगा इनके अभिनंदन में जोरदार ताली बजा करके इनका सादर अभिनंदन कीजिए। स्वयं गुरुजन भी ताली वादन करके इनका उत्साह वर्धन करते हैं। मैं चाहूँगा सब लोग खड़े हो जाइए। जादू की झप्पी, और जादू की झप्पी ये है, जितनी महिलाएं खड़ी है हर महिला दूसरी महिला को बहन बनाकर जादू की झप्पी देगी, और जितने पुरुष खड़े हैं, जितने पुरुष खड़े हैं, सारे पुरुष अपने बगल में खड़े हुए व्यक्ति को जादू की झप्पी देगा। एक व्यक्ति कम से कम 10 लोगों को जादू की झप्पी जरूर दे। जादू की झप्पी का मतलब है खुशियां देना और खुशियां लेना। सब एक दूसरे के गले मिलो और गले मिलकर के अपनी जादू की झप्पी दो, लगो एक दूसरे के गले, और गुरुजन घर पर आए सब एक दूसरे को बधाओ। हम भी गुरुजन आपस में गले लगकर और एक दूसरे को जादू की झप्पी दे रहे हैं। जय हो जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो सदा।